कर्म करो, पर यह मानते हुए करो कि इस जगत में हम सब जेल में आए हैं। सिद्धांत को समझो। तुम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए हो, पटक दिए गए हो काला पानी में। तुम्हारे जो पूर्व के कर्म है ना, उनके कारण यहां पटक दिए गए हो। अगर अपनी मर्जी से आते तो अपनी मर्जी से जी रहे होते हैं। जी रहे हो अपनी मर्जी से, बंधन में हो। अरे जिससे कोई मतलब नहीं, भले ही उसके मर्जी में नहीं, बोला यहां अपनी मर्जी से जी रहे हैं। तो अगर दुकानदार हो तो अपनी मर्जी से जी रहे हो कि ग्राहक की मर्जी से जी रहे हो? ना आवे तो ग्राहक को कैसे लाऊं? नौकरी कर रहे हो तो अपनी मर्जी से जी रहे हो कि बॉस जब चाह रहा है तब 25 गाली दिए जा रहा है? गुरु को प्रणाम करने में शर्म आता है, ठेकेदारी करते हुए जाकर के महालुच्चा घूसखोर शराबी अधिकारी के पांव पकड़ के उसका सब्जी लाने में शर्म नहीं आता? तब कहां गया तुम्हारा अभिमान, अहंकार है? उसकी बीवी को कार में घुमा रहे हो, उसके बच्चे के जैसे कुत्ते का पखाना उठाते हैं, अगर मौका मिले तो उसको भी उठा के साफ कर दोगे कि 1 करोड़ की ठेकेदारी मिल जाएगी। तब कहां गया अभिमान, तब अहंकार कहां गया? तब क्यों नहीं कहते कि उस अधिकारी से बुद्धि मेरी ज्यादा है? जरा सोचो, मनुष्य कितना दोगला है कि उसे जहां 2 पैसे की फायदा है। अगर पैसे के लिए आए हो तो गुरु तो है ही नहीं तुम्हारे लिए। पैसा पावर से गुरु का क्या मतलब? वह तो जो अवांछित चीजें जो तुम्हारे जीवन में आ गई हैं उन्हें और काट देगा और सावधानी से कर्म करना सिखा देगा। सावधानी क्या है? बोला बेटा जंगल में चलो, कर्म करो, पर जूते पहन के चलना। दूसरा बोला देखो दृष्टि इधर उधर मत रखना, दृष्टि सड़क पे रखना। कोई कारण नहीं कि तुम्हें कांटा गड़े। 2 चीजें, बस 2 वस्तुएं गुरु दे देगा। एक जूता दे देगा और एक दृष्टि दे देगा कि दृष्टि एक ही जगह रखना। कहां? लक्ष्य पर। बोला काम संसार में करना, पर दृष्टि भगवान पे रखना, श्री कृष्ण पे रखना, राम पे रखना। अर्थात मैं जो कुछ भी करता हूं वो अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, परिजन के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, केवल श्री कृष्ण के लिए करता हूं। और श्री कृष्ण कौन है? परमात्मा। सारा जगत किसका है? तो या राष्ट्र के लिए जो कर रहा है और जो श्री कृष्ण के लिए कर रहा है, इन दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली जो भगवान के लिए कर रहा है। भगवान के अंदर में पूरी दुनिया है, 3 लोक 14 भुवन है, पूरा ब्रह्मांड है। तुम एक देश के लिए कर रहे हो और कोई श्री कृष्ण के लिए कर रहा है, तो ऐसे ही देश से ऊपर चला गया। जीव मात्र के लिए कर रहा है। इसलिए कर्म करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्म के फल में आसक्ति बुरी बात है। कर्म करने के तरीके हैं ना भाई, कर्म करो, कौन मना करता है? और इससे होगा क्या? देखो, जैसा भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, वैसा कर्म करोगे तो करते हुए भी आनंदित रहोगे और उसका फल भी आनंदमय होगा। तुम जैसी दुविधा से करना चाह रहे हो तो कर्म भी ठीक नहीं होगा और फल तो उसका गड़बड़ आना ही आना है। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत क्षुद्रता के लिए कर्म करना सीखा है। कोई भगवान के लिए कर्म करे, अर्जुन ने किया, कितना मर्डर किया? 1 लाख से कम किया होंगे। हनुमान जी ने राम जी के लिए कर्म किया, कितना मर्डर किया? उसमें ज्यादा कौन थे? किसका? ब्राह्मण का। एक ब्राह्मण की हत्या से कितना पाप लगता है? हनुमान जी ने खाली ब्राह्मण ही को मारा, जहां पकड़ा है पकड़ के पाप लगा हनुमान जी को। क्यों? किसके लिए कर्म कर रहे थे? राम के लिए। 88,000 ब्राह्मणों के मारने के बाद भी हनुमान जी को पाप नहीं लगा, बल्कि भारतवर्ष के गली गली में मंदिर बन गए, चालीसा लिख दिए गए, प्रणाम कर रहे हैं लोग। इतने लोगों की हत्या करने के बाद भी आज भी अर्जुन को नर और भगवान को नारायण कहा जाता है। नर नारायण रूप में उनकी पूजा होती है। क्यों? किसके लिए किया? अरे अगर अपने लिए करना होता तो उसने मना कर दिया था, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य,
मैं अपने बंधु बांधवों को मार के राज्य कमाऊं, अपने भाइयों को मारूं, अपने दादाजी को मारूं, गुरु के ऊपर ये उठाऊं? क्या बोलते हो श्री कृष्ण? ये ठीक नहीं है। इससे बढ़िया तो मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं 2 रोटी मिलेगी कहीं खा लूंगा। अर्थात अर्जुन अपने लिए नहीं लड़ रहा। उसने ये घोषणा कर दिया गीता में, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मुझे नहीं चाहिए। वो तो तैयार है भिक्षा मांगने पर। श्री कृष्ण ने कहा ठीक, अब अपने लिए नहीं लड़ रहा। बोला ठीक, किसको मानता है? श्रेष्ठ कौन है? बोला परमात्मा। बोला मेरे लिए लड़ चल। क्यों? बोला धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस पृथ्वी पर आया हूं धर्म की स्थापना के लिए, और तू नहीं लड़ेगा तो काले कुत्ते से लड़वाऊंगा। तो मत सोचना कि अर्जुन ही लड़ेगा। किसी गली से काला कुत्ता उठाऊंगा, उसको रथ पे बिठाऊंगा और दुर्योधन को हरवा दूंगा, क्योंकि मैं भगवान हूं। मुझे अर्जुन की जरूरत नहीं, अर्जुन को जरूरत है कृष्ण की। और तब अर्जुन समझा कर्म की गति को कि अपने लिए किए गए कर्म बंधन में बांधते हैं, पर श्री कृष्ण के लिए किए गए कर्म लाखों मर्डर के बाद भी अर्जुन की पूजा हो रही है।